नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर की बात कर लेते हैं। ड्रग्स केस की जांच को लेकर चर्चा में आए एनसीबी के टॉप अफसर समीर वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में हैं। उगाही की कोशिश से लेकर बेनामी संपत्ति बनाने जैसे संगीन इल्जाम उन पर लगे हैं। आज दिल्ली से गई एनसीबी की खास टीम उनसे इन सवालों पर जवाब तलब करेगी। फोन टैपिंग से लेकर वसूली तक 10 बड़े आरोप। एक वानखेड़े, कितने बखेड़े। इल्जामों के बवंडर में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ये जांच वानखेड़े पर लगे आरोपों पर होगी। आरोप नंबर 1, फर्जी केस के दम पर वसूली। आरोप नंबर 2, बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति। आरोप नंबर 3, फर्जीवाड़े के दम पर सरकारी नौकरी। एक दो नहीं बल्कि कई संगीन आरोप समीर वानखेड़े पर लगे हुए हैं। ये आरोप महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक और आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल द्वारा लगाए गए हैं। अब इन आरोपों की जांच के आदेश एनसीबी के टॉप अफसरों ने दे दिए हैं। आज दिल्ली से जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम मुंबई जाएगी। जांच टीम को लीड कर रहे हैं एनसीबी के सीनियर अफसर ज्ञानेश्वर सिंह। जांच की डिमांड नवाब मलिक ने की थी। अब जांच के आदेश पर वानखेड़े की फैमिली ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है, इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है कि इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। अगर वो कर रहे हैं विजिलेंस इंक्वायरी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत गुड न्यूज़ है। क्यों पता है? क्योंकि सच बाहर निकलने वाला है, और जब सच बाहर निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है, ना उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन किया है और ना ही वो कोई भी विजिलेंस से डरते हैं। आज समीर वानखेड़े भी मुंबई पहुंच रहे हैं। वो दिल्ली गए थे। बड़ी बात यह है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मीडिया के कैमरों पर बोलने से बच रहे हैं, जबकि नवाब मलिक और वानखेड़े फैमिली के बीच खुल्लम खुल्ला जंग जारी है। इल्लीगल टैपिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे, सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे, और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समीर वानखेड़े से पूछताछ भी हो सकती है। जांच टीम एक एक आरोप की तहकीकात करेगी। यानी अब आर्यन केस के इन्वेस्टिगेशन के सबसे बड़े अफसर खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। तंसीम हैदर, आज तक। तो सवाल यह है कि समीर वानखेड़े का सच क्या है? क्या सच ये है कि उन्होंने आर्यन खान को लेकर 25 करोड़ की डील करने की कोशिश की, जैसा कि उन पर आरोप है, या फिर बड़ी और रसूखदार हस्तियों पर कार्रवाई की वजह से उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है।
सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सटॉर्शन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। एवरीथिंग लीगल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। धन्यवाद। देश में न जाने कितने IRS अफसर हैं, मगर चर्चा में सिर्फ 42 साल का ये अफसर है। नाम है समीर वानखेड़े। अक्सर आसमानी रंग की शर्ट में दिखने वाले समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस का खुलासा किया, लेकिन इसके फौरन बाद से वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है, मेरा कोई मोरल डाउन नहीं होगा। ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूंगा। सवाल यह है कि अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचाने वाले समीर वानखेड़े हीरो है या फिर खलनायक? क्या नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने की वजह से ही समीर वानखेड़े को जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है? दामाद को पकड़ा था, एक जलन सी थी जो निकल गई। 8 महीने के बाद तकलीफ हुई होगी दामाद को जेल में, समझती हूँ मैं इस बात को। आप इतने बड़े पद पर है, पद के बाद भी आपकी सुनी नहीं गई, आपके दामाद को अरेस्ट कर दिया गया, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ। ये रिवेंज का चक्कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज से ज्यादा कुछ ज्यादा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में हैं। इस केस में एक गवाह ने उन पर 8 करोड़ रुपए उगाही करने का आरोप लगाया है। तो सवाल यह है कि जो समीर वानखेड़े एनसीबी के तेज तर्रार अफसर के तौर पर जाने जाते हों, उनका सच क्या है? उगाही के उन पर लगने वाले आरोपों में कितना दम है? समीर वानखेड़े से जुड़े इन तमाम विवादों को समझने के लिए आपको पहले इस अफसर के बारे में जानना होगा। ये समझना होगा कि समीर वानखेड़े आखिर हैं कौन, जिनके समर्थन में उनका पूरा परिवार चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। रोज ट्वीट करना बंद कर दो। अब 4G पेपर्स रखना डालना बंद कर दीजिए। लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए। एक 75 इयर्स ओल्ड के सर्विसमैन को जो एक सिक्योरिटी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू गया है, उसको पूछना बंद कर दीजिए कि आपकी कास्ट क्या है। उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गाँव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। उसका बदनाम करने का 2-3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, उसके जवाई को अरेस्ट किया। नंबर 2, हो सकता है उसके ड्रग माफिया से संबंध हो सकता है उसका कोई भी ऐसा उसने सुपारी लिया हो कि वो बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किधर से, कि भाई तुम्हारी इसमें खड़ा रहता हूं तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 2008 बैच के ऑफिसर हैं। उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। समीर वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार अफसर की रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स के ड्रग्स कनेक्शन खोजे और कार्रवाई की, उसके बाद समीर वानखेड़े परिचय के मोहताज नहीं रहे। वानखेड़े ने अपनी कार्रवाइयों से बॉलीवुड में खलबली मचा दी। उनकी जांच की वजह से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े बड़े सितारों को एनसीबी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी वानखेड़े ने ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया, जिसके बाद नवाब मलिक वानखेड़े पर प्रचार और शोहरत के लिए जानबूझकर बड़ी हस्तियों को टारगेट करने का आरोप लगाते रहे हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच CBI को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल NCB का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई।
कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। आप ये नेशन को एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आगे से आके कोई एक भी आदमी कोई ऑनेस्ट काम ना करे। एनसीबी में आने से पहले भी समीर वानखेड़े बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। साल 2010 में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ। सिर्फ 2 सालों में ही वानखेड़े ने 2500 लोगों पर टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की और 87 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा किए। 14 जुलाई 2011 को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रोक लिया। शाहरुख खान यूरोप से छुट्टियां मनाकर लौटे थे और उनके साथ बड़ी तादाद में बैग्स थे। पूछताछ के बाद समीर वानखेड़े ने ज्यादा बैगेज के लिए 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। इसी तरह साल 2011 में समीर वानखेड़े ने सोने से बने क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कस्टम ड्यूटी वसूलने के बाद ही एयरपोर्ट से जाने दिया। साल 2013 में समीर वानखेड़े ने बतौर कस्टम अधिकारी मशहूर सिंगर मीका सिंह को तय मात्रा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। समीर वानखेड़े के इसी प्रदर्शन को देखते हुए उनका प्रमोशन हुआ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम के तौर पर मुंबई, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में काम किया। एनआईए में बतौर एडिशनल एसपी के तौर पर उनकी तैनाती हुई, जहां उन्होंने आतंकवाद से जुड़े कई हाई प्रोफाइल केस को हैंडल किया। उन्हें एक्सीलेंस इन सर्विस का मेडल भी मिला। तो समीर वानखेड़े जहां भी रहे, उनके विभाग से उन्हें खूब सराहना मिली। इसके बाद वो अपने गृह राज्य लौट आए। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में ज्वाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली। ये साल था 2017। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में सबसे बड़े सोने की तस्करी के एक हाई प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश किया गया। लेकिन समीर वानखेड़े के करियर में सबसे बड़ा मोड़ 2020 में आया, जब उनकी एंट्री एनसीबी में हुई और अगस्त 2020 में उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस सौंपा गया। इस केस में उन्होंने करीब 33 लोगों से पूछताछ की, उन्हें अरेस्ट किया, मुंबई से लेकर गोवा तक रेड कर डाली और बॉलीवुड में खलबली मचा दी। इसी के बाद वानखेड़े पर प्रचार के लिए बॉलीवुड को निशाना बनाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि एनसीबी ने क्रूज पर 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडीएमए, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिलने का दावा किया। लेकिन आर्यन खान के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद आरोप लगा कि वो बॉलीवुड को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल वही है, आखिर समीर वानखेड़े का सच क्या है? तो ये थी समीर वानखेड़े की पूरी कहानी। सवाल गहरे हैं, आरोप संगीन है। ईमानदारी से काम करने का नतीजा है या फिर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। और चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फिर से सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का केस लड़ा और आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए जोरदार दलीलें दी। एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत पर पुरजोर विरोध किया, लेकिन जमानत की बहस लंबी खिंची और आर्यन खान की जमानत के लिए एक और तारीख पड़ गई। और इसी के साथ यहां वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक।